अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कंट्रोल्स डिस्कस किए थे उसके अलावा जो आप लोगों ने कंट्रोल करना है इस चैप्टर से, बस ये आखिरी करना है, बाकी सारे छोड़ दें। फाइल लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं तो जब आप अपलोड प्रोफाइल पिक्चर पे आते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं। आप उसमें से अपनी रिस्पेक्टिव फ़ाइल या इमेज आप उठाते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। तो फाइल लिस्ट बॉक्स कंट्रोल यही है जो आपको इस कंट्रोल में तमाम जो उस डायरेक्टरी में पड़ी हुई फाइल्स हैं वो आपको दिखाएगा, और ये ऑटोमेटिकली दिखाता है। आप देखते हैं कि जब आप अपलोड फ़ोटो पे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही दिखा रहा होता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी फ़ाइल नेम है। इसकी मदद से आप जो सेलेक्टेड फ़ाइल होगी उसका नेम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है? आर्काइव प्रॉपर्टी। आर्काइव आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में भी आर्काइव का होता है कि अगर आप मैसेजेस को आर्काइव कर दो या चैट को आर्काइव कर दो तो वो दूसरी चैट्स के सामने नज़र नहीं आती, वो आर्काइव फोल्डर में हाइड हो जाती है। तो आपने अगर बूलियन प्रॉपर्टी है, अगर ये ट्रू होगी तो जितनी भी फाइल्स आपने आर्काइव की होंगी वो भी शो होंगी, अगर ये फॉल्स होगी तो फिर वो शो नहीं होंगी। अच्छा, ये भी बूलियन प्रॉपर्टी है। हिडन, ये भी एक बूलियन प्रॉपर्टी है। ये बताती है कि क्या हिडन फाइल्स डिस्प्ले होंगी या नहीं होंगी। अगर आप ट्रू करेंगे तो हिडन फाइल्स भी डिस्प्ले करेगा जो आपने हाइड की होती हैं, अदरवाइज हिडन फाइल्स आपकी डिस्प्ले नहीं होती। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी है मल्टी सेलेक्ट। अगर ये ट्रू होगी तो आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर ये ट्रू नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? फिर आपकी प्रॉपर्टी है पाथ की। जो भी आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप उसका पाथ डिटरमाइन करना चाहते हैं, पाथ क्या होता है? जिसमें पहले बताया जाता है सी, फिर कॉलन होता है, फिर स्लैश होती है। सी का मतलब होता है सी ड्राइव में पड़ी है, फिर कॉलन स्लैश का मतलब होता है फोल्डर नेम, किस फोल्डर में पड़ी है, फिर फोल्डर के अंदर फाइल नेम, ये पूरा पाथ होता है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी है पैटर्न। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू फिल्टर द फाइल्स टू बी डिस्प्लेड इन फाइल लिस्ट बॉक्स। पैटर्न प्रॉपर्टी की मदद से आप बताओगे, आप सेलेक्ट कर, पैटर्न प्रॉपर्टी की मदद से आप फिल्टर कर सकते हो फाइल्स को। जैसे मैं कहती हूँ कि सिर्फ मुझे टेक्स्ट फाइल्स दिखाओ तो मेरे सामने सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स आएंगी। मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ इमेज फाइल्स शो करो तो मेरे सामने सारी इमेज फाइल्स आएंगी। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी से होगा? पैटर्न से। फिर आपके पास कौन सी है? रीड ओनली। इसके मदद से आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि रीड ओनली फाइल डिस्प्ले हो या ना हो। ऐसी फाइल, रीड ओनली फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसको आप जस्ट रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और सिस्टम फाइल, सिस्टम प्रॉपर्टी की मदद से, अगर ये भी एक बूलियन प्रॉपर्टी है, अगर ये ट्रू होगी तो आपकी सिस्टम फाइल्स डिस्प्ले होंगी, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो आपकी सिस्टम फाइल्स डिस्प्ले नहीं होंगी। अच्छा, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। आपको पता है क्लिक इवेंट है कि अगर आप इस पर कोई भी फाइल को क्लिक करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, डबल क्लिक करेंगे तब भी एग्जीक्यूट होगा। बस इस चैप्टर से आपने ये लास्ट कंट्रोल यही करना था, चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का ख़त्म हो चुका है और आप लोगों को पता है ये वो वाला चैप्टर है जिसमें से आपका तकरीबन 50% पेपर आता है। तो ये आपने अब खुद बैठ के तैयार करना है। अच्छा, अब आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 में आपने करना है मेन्यूज़। मेन्यू क्या होते हैं? आपने देखा है जैसे आप जब आप वो यूज़ करते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं, तो ऊपर ये देखें इस तरह से एक बार बना होता है, इसको क्लिक करते हैं तो पूरा मेन्यू आ जाता है। ये आपके क्या हैं? आपके मेन्यूज़ हैं। तो मेन्यू क्या करता है? जो रिलेटेड कमांड्स होती हैं उसको एक मेन्यू में इकट्ठा किया जाता है। जैसे ये देखें यहाँ फाइल है तो फाइल से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो इसमें मेन्यू में होंगी। एडिट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो इस मेन्यू में होंगी। इमेज से रिलेटेड या व्यू से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होंगी वो इस मेन्यू में होंगी। तो रिलेटेड कमांड्स को क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं, और यूज़र सेलेक्ट कर सकता है कोई भी ऑप्शन मेन्यू से सिर्फ क्लिक करके मेन्यू आइटम को। तो आपने मेन्यूज़ करना है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू बार क्या होता है और सब मेन्यू क्या होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका मेन्यू बार होता है जिसमें डिफरेंट मेन्यूज़ इकट्ठे किए होते हैं, और हर मेन्यू में रिलेटेड कमांड्स होती हैं। जैसे फाइल का मेन्यू होगा तो उसमें जितनी भी कमांड्स होंगी वो फाइल से रिलेटेड होंगी। एडिट का मेन्यू होगा तो उसमें जितनी भी कमांड्स होंगी वो एडिट से रिलेटेड होंगी। व्यू का मेन्यू में व्यू से रिलेटेड, मतलब कि ग्रुपिंग कर दी है, रिलेटेड कमांड्स को एक एक मेन्यू में रखती है ताकि यूज़र अपनी आसानी से अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके। अच्छा, अब हर मेन्यू के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, ये मेन्यू आइटम्स कहलाते हैं। जितनी भी एक एक कमांड होगी वो मेन्यू आइटम कहलाएगी। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेन्यू के अंदर भी समटाइम्स एक मेन्यू खुल रहा होता है। ये देखें जैसे जूम है, जूम के अंदर भी एक और सब मेन्यू खुल रहा है। ये देखें ये सब मेन्यू खुल रहा है। तो ये क्या होगा? मेन्यू विद इन अ मेन्यू इज कॉल्ड सब मेन्यू होगा। सब मेन्यू क्या होगा? ये साइज रिड्यूस कर देता है मेन्यू का, कि उससे रिलेटेड कमांड्स आप सब मेन्यू में डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ से मेन्यूज़ करना है और मेन्यू
बार करना है, ये छोड़ दें। डिज़ाइनिंग मेन्यूज़ इन वीबी छोड़ दें, मेन्यू एडिटर छोड़ दें, इस चैप्टर से आपने नहीं करना। अब आपने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करनी है कि मेन्यू की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेन्यू कंट्रोल, आपने सिर्फ मेन्यू की डेफिनेशन, मेन्यू बार करना है, सब मेन्यू, और यहाँ से सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है। अब कैप्शन प्रॉपर्टी, कैप्शन आपको पता है कि जो भी हम टेक्स्ट देते हैं वो आपका मेन्यू पे नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पर फाइल लिखा आ रहा है तो ये फाइल कैप्शन में दिया होगा जो आपको नज़र आ रहा है। नेम प्रॉपर्टी, मेन्यू का नेम क्या है, आपने देखा होगा कि कैप्शन हमारा होता है जो फॉर्म पे विजिबल हो, नेम अलग होता है हमारा। इसके बाद चेक्ड प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले, अच्छा चेक्ड, अगर आपकी बुलियन प्रॉपर्टी अगर आप ट्रू करोगे तो मेन्यू के साथ एक साथ चेक भी आएगा, अगर फॉल्स होगी तो साथ चेक नहीं आएगा। अच्छा विजिबल, अगर आप इस प्रॉपर्टी को शो करोगे तो मेन्यू आपका विजिबल होगा, अदरवाइज ये हाइड होगा। इसी तरह इनेबल, समटाइम्स आप देखें मेन्यूज़ जो होते हैं वो ग्रे हुए हुए होते हैं, आप उसको कंट्रोल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप इसको फॉल्स करेंगे तो टेक्स्ट ग्रे आउट हो जाएगा और ये क्या होगा, आपका सिलेक्ट नहीं होगा। ये भी बुलियन है, अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो ये इनेबल होगा, आप मेन्यू को क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी आप छोड़ दें। इसके बाद शॉर्टकट की प्रॉपर्टी है। शॉर्टकट की प्रॉपर्टी में आप बताएंगे कि आप कौन सी की देना चाहते हैं। शॉर्टकट की जो भी आप देंगे तो आप उस मेन्यू को कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट की के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं। अच्छा ये 9.1 यहाँ से हमने प्रोग्राम्स नहीं करने, ये भी आप छोड़ दें। अटैचिंग कोड टू मेन्यूज़ भी छोड़ दें, क्योंकि ये इस चैप्टर में से हमने सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। चैप्टर नंबर 8 में से हमने मेजॉरिटी टॉपिक्स करने थे। एडिंग सेपरेटर्स इन मेन्यूज़ छोड़ दें, आगे सारा छोड़ दें। मेन्यू विद शॉर्टकट कीज, पॉपअप मेन्यूज़ भी छोड़ दें। अच्छा नेक्स्ट है आपका टूल बार। टूल बार फिर हम कल देखेंगे, आज हमने 2 कंट्रोल्स देख लिए, इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर नंबर 8 पे फोकस करें, जितने दिन आपके लेक्चर्स अब नहीं होते, तो परसों आपका लेक्चर होगा, कल आप चैप्टर नंबर 8 को ही अभी याद करें।